हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि मेमोरी क्या है, मेमोरी के टाइप्स क्या हैं, मेमोरी मॉडल्स क्या हैं, वर्बल लर्निंग की बात की। जैसे मेमोरी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है जिसमें हम रिमेंबर करते हैं, वैसे ही मेमोरी का एक नेगेटिव एस्पेक्ट है जो फॉरगेटिंग है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि फॉरगेटिंग क्या है। फॉरगेटिंग में जैसे कुछ देर पहले हमें कोई बात याद थी पर अभी भूल गए हैं, कुछ इम्पोर्टेंट डेट होती है जिन्हें हम मिस कर देते हैं, किसी का बर्थडे भूल जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम कोई काम करने के लिए चलते हैं और वहाँ से चलने के बाद भूल जाते हैं किस काम करने के लिए हम चले थे। ये हम सभी के साथ में होता है। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, आज हम इनके बारे में जानेंगे। फॉरगेटिंग से मतलब है कि जैसे पास्ट में हमने कोई एक्सपीरियंस किया है, कोई चीज़ सीखी है, उसको रिकॉल नहीं कर पाना, रिकग्निशन नहीं कर पाना उसका, या फॉरगेटिंग में रिटेंशन में फेल हो जाना, फॉरगेटिंग कहलाती है। फॉरगेटिंग कैसे भी हो सकती है, जैसे नॉर्मल फॉरगेटिंग, फिर अबनॉर्मल फॉरगेटिंग, एक्टिव फॉरगेटिंग, इनएक्टिव फॉरगेटिंग। इन सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट ऑफ फॉरगेटिंग बाय एबिनहाउस। एबिनहाउस ने बताया कि फॉरगेटिंग एक पैसिव मेंटल प्रोसेस है जिसमें हमें कोई एफर्ट नहीं करने होते। कोई भी चीज़ फॉरगेट करने के लिए हम खुद से ही भूलते चले जाते हैं। एबिनहाउस ने फॉरगेटिंग पर कई एक्सपेरिमेंट किए और एक फॉरगेटिंग कर्व भी दिया। जैसा कि इस ग्राफ में बताया गया है कि जैसे जैसे हम लर्निंग करते हैं फॉरगेटिंग कैसे होती है। जैसे 20 मिनट में फॉरगेटिंग 47% हो जाती है। तो पहले फॉरगेटिंग तेज़ी से होती है और बाद में स्टेबल होती चली जाती है। अगर हम बार बार रिवाइज करते हैं, रिहर्स करते हैं, तो चीज़ें नहीं भूलते। लर्निंग रेट जैसे जैसे बढ़ता जाता है, फॉरगेटिंग रेट वैसे वैसे कम होती जाती है। ऐसे आगे मतलब फॉरगेटिंग के कॉजेज़ बताए गए हैं कि किन किन कारणों से फॉरगेटिंग होती है। भूलने के कारणों में सबसे पहले है कि फॉरगेटिंग ड्यू टू ट्रेस डिके। इसे हम डिसयूज थ्योरी भी कहते हैं। जो मेमोरी ट्रेसेस हैं उनको अगर हम काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ नहीं करते हैं तो उन्हें हम भूल जाते हैं। ऐसी कोई चीज़ जो हम पहले डेली रूटीन में करते थे, अगर हम कुछ दिन के लिए नहीं करते हैं उसको, तो धीरे धीरे भूलते चले जाते हैं हम उसको। नेक्स्ट बात करते हैं फॉरगेटिंग ड्यू टू इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस होने से हम भूलते चले जाते हैं। इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो उसके पहले वाली इंफॉर्मेशन दूसरे वाली इंफॉर्मेशन से ओवरलैप करती है, तो उस वजह से फॉरगेटिंग हो जाती है। इसमें दो टाइप हैं, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस एंड रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस जो है उसमें फॉरवर्डिंग मूविंग होती है। प्रीवियस लर्निंग की वजह से हम जो एट प्रेजेंट कोई इन्फॉर्मेशन रिकॉल करना चाह रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आती है। मतलब कि जो पुरानी मेमोरी है हमारी, वो जो नई लर्निंग की है उसको रिकॉल करने में हम इंटरफेयर कर रही है, वो है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। ऐसे ही रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस है जिसमें कि नई लर्निंग हमारी जो पुरानी मेमोरीज हैं उसमें इंटरफेयर करती है, उसको रिकॉल नहीं करने देती। इसी प्रकार अगला कॉज है फॉरगेटिंग ड्यू टू रिट्राइवल फेलियर। फॉरगेटिंग ड्यू टू रिट्राइवल फेलियर, इसे टल्विंग ने क्लासिफाई किया। जैसे कि हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा तो हमें कहते हैं कि स्टार्टिंग बता दो, तो ऐसे एक हिंट मिल जाता है या फिर वो क्यों मिल जाता है जिससे हमें पूरी बात मेमोराइज हो जाती है। तो ये हो गया रिट्राइवल। अगर हमें ऐसे कोई क्यों नहीं मिलता या हिंट नहीं मिलता तो उससे रिट्राइवल फेलियर हो जाता है। भूलने के कारणों में कुछ फैक्टर लर्निंग से रिलेटेड भी होते हैं, जैसे नेचर ऑफ लर्नड मटेरियल्स। इसमें जो हमने कोई इन्फॉर्मेशन नई ली है वो मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है, इस पर भी डिपेंड करता है। अगर इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल है तो हम उसे याद रखेंगे और मीनिंगलेस है तो फॉरगेट कर देंगे। नेक्स्ट आता है इसमें डिग्री ऑफ लर्निंग। हमने जो चीज़ सीखी है उसकी ओवर लर्निंग की है, अंडर लर्निंग, कि एक बार सिर्फ ऐसे देख के छोड़ दिया या उसको रिहर्स भी किया है। नेक्स्ट आता है लेंथ ऑफ द टास्क।
कि जो टास्क हमने सीखी है वो कितनी बड़ी है या छोटी है, उसकी लेंथ पर भी डिपेंड करता है। मेथड्स ऑफ लर्निंग, हमने कैसे सीखा है, डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड से सीखा है, पार्ट मेथड से सीखा है, उसी पर हमारी फॉरगेटिंग डिपेंड करती है। फिर आता है सीरियल पोजीशन ऑफ आइटम्स, कि जो आइटम्स हमने सीखे हैं उनकी पोजीशन क्या हैं। इसमें प्राइमेसी और रिसेंसी इफेक्ट आता है कि जो आइटम हमने पहले देखे थे उनकी रिमेम्बरिंग हम ज़्यादा कर पाते हैं। रिसेंसी, जो अभी लेटेस्ट जो आइटम हमने देखे हैं हम उनकी रिमेम्बरिंग अच्छे से कर पाते हैं। बट जो बीच के आइटम होते हैं उनके हम फॉरगेटिंग कर देते हैं, भूल जाते हैं हम। कुछ अदर फैक्टर भी होते हैं जिनकी वजह से फॉरगेटिंग होती है, जैसे कि एक्सपीरियंस, बैड मोमेंट की फॉरगेटिंग ज़्यादा हो जाती है। लैक ऑफ इंटरेस्ट, हम किसी इन्फॉर्मेशन को अपनी मेमोरी में स्टोर रखने के लिए हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो वो भी फॉरगेटिंग में चली जाती है। एज ऑफ सब्जेक्ट, उम्र के साथ साथ भी फॉरगेटिंग बढ़ती चली जाती है। फटीग, अगर हम पहले से थके हुए हैं और उस टाइम हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है और हम उस पर अटेंशन नहीं देते तो वो फॉरगेट हो जाती है। मेंटल लेवल एसोसिएशन, अगर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को एसोशिएट नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ में तो उसकी फॉरगेटिंग बढ़ जाती है। ऐसे ही कुछ फैक्टर रिलेटेड होते हैं लर्नर से, जिसमें उसकी हेल्थ कैसी है इस पर डिपेंड करता है, उसका मेंटल सेट कैसा है कि वो उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर रखना भी चाह रहा है कि नहीं, इमोशनल फैक्टर कैसे हैं, उसका मोटिवेशनल फैक्टर कैसा है, उसी के बिहाफ पे फॉरगेटिंग कम और ज़्यादा होती रहती है। फॉरगेटिंग को कैसे कम किया जा सकता है? प्रैक्टिस से फॉरगेटिंग को कम कर सकते हैं। मेकिंग एसोसिएशन, नई जो नॉलेज है उसको पास्ट एक्सपीरियंस से जोड़कर भी फॉरगेटिंग को कम किया जा सकता है। कंटिन्यूस रिहर्सल कर सकते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, कोई चीज़ करके अच्छे से सीख सकते हैं जिससे फॉरगेटिंग कम हो जाती है। लर्निंग बाय होल। थैंक यू।